अक्सर छोटे कारोबारों के मालिकां मार्केटिंग टूल्स के समंदर में खो जाते हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं। इस जायजे में हम गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाकर सिर्फ उन अहम टूल्स पर बात करेंगे जिनकी आपको अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, वो भी बजट को तोड़े बगैर। देखिए, होता यह है कि ज़्यादातर छोटे कारोबार वो दर्जनों मुफ्त स्प्रेडशीट्स और इधर-उधर से मिले-जुले टूल्स के सहारे चल रहे होते हैं। ये एक आम मसला है, बिल्कुल, लेकिन सच पूछें तो ये तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन जाता है। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का हुज्म देखें, 740 अरब डॉलर, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। और इस मुकाबले में कामयाब होने के लिए सिर्फ पैसा खर्च करना काफ़ी नहीं, असल चीज़ ये है कि पैसा अक्लमंदी से खर्च किया जाए। तो मकसद क्या है? मकसद यह है कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रोड मैप बनाया जाए जिससे कम से कम बजट में बेहतरीन नताइज हासिल हों। हम यहाँ ये देखेंगे कि वक्त और पैसा ज़ाया किए बगैर अपने काम का असर कैसे बढ़ाया जा सकता है। चलें शुरुआत करते हैं मार्केट के सबसे ताकतवर मुफ्त टूल से। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर कोई भी कामयाब मार्केटिंग हिकमत अमली खड़ी होती है, और सबसे अच्छी बात, इन पर एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो फहरस्त में सबसे पहले है गूगल सर्च कंसोल। इसे इस तरह समझें कि ये आपकी वेबसाइट और गूगल के सर्च इंजन के दरमियान एक बराह रास्त राब्ते की लाइन है। गूगल सर्च कंसोल को आप अपने एसईओ के लिए एक सच्चाई का सीरम समझ सकते हैं। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि सर्च के नताइज में आपकी साइट की कारकर्दगी कैसी है। ये उन अल्फाज को भी जाहिर करता है जिन्हें लोग आपको ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन तकनीकी मसाइल की भी निशानदही करता है जो शायद आपको पीछे धकेल रहे हों। चलें अब आगे बढ़ते हैं गूगल एनालिटिक्स की तरफ। इसे मुफ्त वेब तज्जियात का बादशाह कहना गलत नहीं होगा। ये एक लाजमी टूल है ये समझने के लिए कि लोग वेबसाइट पर आने के बाद आखिर करते क्या हैं। देखें, गूगल एनालिटिक्स की जो असल ताकत है ना, वो पूरे कस्टमर के सफ़र को ट्रैक करने की सलाहियत में है। इस लम्हे से जब कोई आपके इश्तिहार पे क्लिक करता है, उससे लेकर हतमी खरीदारी तक, और ये डेटा आपकी मार्केटिंग मुहिमों को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत ही कीमती है। अच्छा, अब बात करते हैं उस टूल की जिसने छोटे कारोबारों के लिए डिज़ाइनिंग में इनकलाब बर्पा कर दिया है, कैनवा। समझ लें कि आपकी टीम में एक पेशावर डिज़ाइनर है, लेकिन उसकी भारी कीमत के बगैर। कैनवा के साथ आप दिनों के बजाय कुछ ही मिनटों में आला मयार का मार्केटिंग मवाद तैयार कर सकते हैं। हाँ, शुरू में शायद थोड़ा वक्त लगे सीखने में, लेकिन इसका ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस इसे इस्तेमाल में इंतहाई आसान बना देता है। चलें आखिर में देखते हैं मेलचिम्प को। ये ईमेल मार्केटिंग का गेटवे है, और ये एक ऐसा चैनल है जिस पर सरमायाकारी का मुनाफा सबसे ज़्यादा मिलता है। इसलिए ये किसी भी छोटे कारोबार के लिए एक बहुत अहम टूल है। मेलजिम शुरू से ही एक आला मेयार की ईमेल लिस्ट बनाने के लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म देता है। इसका सारेब दोस्त एडिटर और काफ़ी फराख दिलाना मुफ्त प्लान इसे ईमेल मार्केटिंग शुरू करने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता आगाज़ बनाता है। ठीक है, तो जब आप इन मुफ्त टूल्स में महारत हासिल कर लेते हैं, तो फिर वक्त आता है अपनी मार्केटिंग को अगले दर्जे पर ले जाने का। इस हिस्से में हम उन बेहतरीन बामुआवजा टूल्स का जायज़ा लेंगे जो कारोबार को बढ़ाने में मदद देते हैं। ये वो मरहला है जब कारोबार बढ़ने के लिए तैयार होता है, और यहाँ ज़हनियत को बदलना ज़रूरी है। अब मार्केटिंग टूल्स को खर्च के बजाय एक सरमायाकारी के तौर पर देखना शुरू करना होगा, क्योंकि सही सॉफ्टवेयर वक्त, पैसा और बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है। जब बात आती है संजीदा एसईओ की, तो मार्केट में दो बड़े खिलाड़ी हैं, Ahrefs और SEMrush। वैसे तो दोनों ही ज़बरदस्त टूल्स हैं, लेकिन SEMrush अक्सर छोटे कारोबारों के लिए एक बेहतर इंतखाब होता है। इसकी वजह ये सिर्फ एसईओ से आगे बढ़कर खुसूसियात का एक ज़्यादा जामे सेट पेश करता है। ऐसे कारोबार जिनको पेचीदा ईमेल सिलसिलों को खुदकार करने की ज़रूरत होती है, जैसे नए सारिफीन के लिए एक वेलकम सीरीज़ हो, या फिर अनसब्सक्राइबर्स के लिए जो गैर फाल हो गए हैं उनको दोबारा मसरूफ़ करने की मुहिम, इन सब के लिए एक्टिव कैंपेन एक ताकतवर और सस्ता ऑप्शन है। चलें अब बात करते हैं सबसे अहम कदम की, ऑटोमेशन। ये वो तरीका है जिससे आप बानी की रुकावट से बचते हैं, यानी जब बानी ही सब कुछ कर रहा होता है। ऑटोमेशन से वक्त मिलता है उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए जो वाकई अहमियत रखती हैं, मतलब कारोबार को बढ़ाना। चलें एक बहुत ही ताकतवर टूल को समझते हैं जो बार बार की जाने वाली डेटा एंट्री को ख़त्म कर देता है, ज़ैपियर। इसे आप अपने टेक स्टैक का मरकज़ी आसाबी निज़ाम समझ सकते हैं। ये वो गूंद है जो आपके सारे अलग अलग मार्केटिंग टूल्स को एक साथ जोड़ती है और इन्हें आपस में बात करने पर मजबूर करती है। तो ये ज़ैपियर काम कैसे करता है, एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। जब कोई नया लीड आपकी वेबसाइट पर फॉर्म भरता है,
तो ज़ैपियर खुद ब खुद उसे आपकी ईमेल लिस्ट में शामिल कर सकता है, स्लैक पर आपकी टीम को एक इत्तिला भेज सकता है और यहाँ तक कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में एक नया टास्क भी बना सकता है। सब कुछ खुद ब खुद। सोशल मीडिया को मुनज़्ज़म करने की बात करें तो दो सबसे मशहूर टूल्स हैं, बफर और हूटस्वीट। बफर अपनी सादगी और काबिल एतमादी के लिए बेहतरीन है, जबकि हूटस्वीट उन टीमों के लिए बेहतर है जिन्हें निगरानी और ताउन जैसी जदीद खसूसियात की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये है कि इस सब को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। इस आखिरी हिस्से में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे मार्केटिंग टूल्स के बारे में अक्लमंदाना फैसले करने के लिए एक वाज़ेह काबिल अमल मंसूबे में ढालेंगे। यहाँ असल नुक्ता इफ़ादियत पर तवज्जो मरकूज़ करना है। देखें, बेहतरीन टूल्स वो नहीं हैं जिनमें सबसे ज़्यादा खुसूसियात हों। बेहतरीन वो हैं जो एक अहम काम बिल्कुल बेऐब तरीके से करते हैं। इसे आप एक स्विस आर्मी नाइफ और एक खसूसी आले के दरमियान फ़र्क समझ सकते हैं। काम के लिए खसूसी आला तकरीबन हमेशा बेहतर होता है। माखज़ इस बात पर बिल्कुल वाज़ेह है। किसी भी स्टार्टअप के लिए आमदनी बढ़ाने का सबसे मौसर तरीका SEO और ईमेल मार्केटिंग का इम्तिजाज है। हाँ, सोशल मीडिया ब्रांड की पहचान बनाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन SEO और ईमेल वो चैनल्स हैं जो असल गाहक लेकर आते हैं। इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम सबक ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में कामयाबी तवज्जो मरकूज़ करने से आती है। तो आखिर में एक चैलेंज है, आज आप अपने मौजूदा मार्केटिंग के अमल के किस एक हिस्से को खुदकार बनाने जा रहे हैं? जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको नताइज नजर आएंगे।